हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज लेवी एंड कलेक्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपको टैक्स का रेट एक्सप्लेन किया, गुड्स का रेट क्या रहेगा, सर्विस का रेट क्या रहेगा, कितने टायर्स होते हैं, 4 टायर्स 6 टायर्स, वो एक्सप्लेन किया है। फिर कंपोजिशन स्कीम के कुछ सम्स हमने कल देख लिए थे, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी चीज़ कल के क्लास में कंप्लीट हुई है, जहाँ तक आपको याद हो ये करवा दिया आपको। फिर ये नॉर्मल रेट करवाया है, 1.5 करोड़ कंपोजिशन स्कीम के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर हु इज़ नॉट एलिजिबल वो पढ़ लिया था, और ये सारे सम्स हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। बराबर है कि नहीं? कल शायद यहाँ तक हुआ था 80 + 50। बराबर। चलिए, टैक्स पेयर टोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर। is a manufacturer who has opt for composition scheme for goods having one unit A1 in UP and another unit A2 in MP. The total turnover of 2 units for the financial year is 150 lakhs. 85 plus 30. 85 plus 30. यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 115 ना, वही, क्योंकि 85 + 30 115 होता है। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, 115 लाख है। टर्नओवर ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 in the first quarter of the financial year was 5 lakhs and 10 lakhs respectively. Compute amount payable under composition levy section 10 section 10(2) of CGST Act. यूनिट 1 यूपी में है, फाइनेंशियल में 85 पूरे प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। बराबर है। फर्स्ट क्वार्टर में कितना है? 5 लाख। मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ट्रेडर है, तो कितना परसेंट कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से? अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो 85 1.5 से कम ही है, मतलब इसको तो टैक्स भरना पड़ेगा। कितना परसेंट? 1%। 1% 85 लाख का कि 5 लाख का? तो आपको क्लियरली है टोटल कितना तुम्हारा है? 5 लाख पूरा है। 85 लाख पूरा फाइनेंशियल ईयर का है, और जो टैक्स पे करते हैं फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से पे करेंगे। तो 5 लाख का 1% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5000 आएगा। यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, 30 लाख का सेल्स है, और इसको फर्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ है? 10 लाख। 10 लाख हुआ है तो 1% के हिसाब से कितना टैक्स आ जाएगा? 10,000। टोटल इसका 115 लाख है, मतलब 15 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा? 15,000। अरे समझा? हाँ या बाउंसर? पक्का समझा है? इस समय करना क्या था? तो इस समय सिर्फ ये पूछा था कि कितना टैक्स इस बंदे को भरना है, इंडिविजुअली भी और टोटल भी। तो इंडिविजुअल यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरर है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले ही सकते हो। क्लियर हुआ? नोट कुछ दिया है इसके बारे में क्या? नहीं। चलिए, टैक्स पेयर भोलाराम आया है, ध्यान दो। इज अ ट्रेडर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम गुड्स. It has one retail showroom A1 in Punjab and another retail showroom A2 in Rajasthan, both selling taxable as well as exempt goods. Total turnover including taxable and exempt goods of both the two showrooms in the financial year is 115 lakhs, 85 plus 30 lakhs. Turnover of showroom for A1 and A2 for the first quarter of the financial year is 35 lakhs. A1 में इसमें कितना है? 15 लाख। रुपीज 5 lakhs from the sales of taxable goods and 10 lakhs from the sales of exempt goods. टोटल आपको दिया फर्स्ट क्वार्टर में 35 lakhs का, जिसमें A1 का कितना है? 15 लाख है। किस चीज के लिए? टोटल 15 लाख है A1 का, मतलब जो बैलेंस बच गया वो A2 के लिए रहेगा। और ये 15 लाख का भी बाइफर्केशन दिया है, 5 लाख टैक्सेबल गुड्स का और 10 लाख एग्जाम गुड्स का है। एंड A2 रुपीज का कितना आएगा? 20, क्योंकि 35 में से 15 इसका है तो 20 इसका ही रहेगा। 10 लाख टैक्सेबल गुड्स का और 10 लाख एग्जाम गुड्स का है। कंप्यूट करना है। सेम चार्ट हमने बना दिया है। रिटेल शोरूम है A1, लोकेशन कहाँ है? पंजाब। टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 85 लाख। फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर कितना है? 5 लाख नहीं, 15 लाख है। बट 15 में भी
5 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख एग्जाम्ड है। एग्जाम गुड्स के ऊपर टैक्स आने वाला है क्या? नहीं। तो 5 लाख है, 5 लाख का 1% कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गया क्या? A2 की बात करें, कहाँ है? राजस्थान में। टर्नओवर कितना है? 30 लाख। फर्स्ट क्वार्टर में कितना है? 10 लाख। 10 लाख का टोटल हो जाएगा तुम्हारा 115 और यहाँ पे 15,000। एनी डाउट? देखो दोनों सम में खाली पॉइंट क्या नोट करना पड़ा, यहाँ पे जो इस बंदे ने सेल्स किया है ये टैक्सेबल गुड्स किया है, और यहाँ पे जो उसने सेल्स किया है टैक्सेबल एंड एग्जाम दोनों किया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम गुड्स नहीं। पॉइंट समझ में आया? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 103, मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक के ही सम्स है। टैक्स पेयर पद्मावती इज अ सलून साइल, क्या बात है। चलिए, जिसके पास who opt for a composition of levy schemes having a branch B1 in Vasant Kunj, Delhi and another at B2 Gurugaon, गुड़गांव, हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में। अब टोटल टर्नओवर कितना है? 45 लाख, 25 लाख, 20 लाख। 25 लाख B1 का रहेगा। अब 25 लाख के अंदर आगे बढ़ा, टर्नओवर द ब्रांच B1 एंड B2 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 5 लाख एंड 10 लाख। तो इसका 5 लाख से कितना परसेंट इधर लगने वाला है? 6%। सर 6% क्यों लगने वाला है? तो यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर है, स्टाइलिस्ट है, तो आपको याद होगा 1% है ट्रेडर के लिए, 5% रेस्टोरेंट के लिए, और अदर्स के लिए कितना परसेंट है? 6%। तो ये अदर कैटेगरी में है, इसलिए यहाँ पे आ गया है 6%। 1% फॉर मैन्युफैक्चरर यानी कि ट्रेडर्स के लिए 1%, 5% किसके लिए? रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5% है, और किसी दूसरों के लिए जो कंपोजिट स्कीम लेता है उसके लिए कितना परसेंट है? 6। तो 5 लाख का 6% निकालेंगे, 30,000 आ जाएगा। अरे समझाइए। B2 की बात करूंगा, हरियाणा में है, 20 लाख रुपए का टोटल इसका टर्नओवर है, और फर्स्ट क्वार्टर में कितना है? 10 का 6% 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपको 45, 15 और 90। बात समझ में आया क्या? सम क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट यहाँ पे परसेंटेज समझना था। एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस यानी कि अलग अलग सिचुएशंस दिए गए, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। इस टाइप के सम्स एग्जाम में आ सकते हैं। आपको 5 से 10 मार्क अगर सम आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस वाले भी सम आ सकते हैं, और आपको लिखना है टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जाम, ऑप्ट, नॉट ऑप्ट, येस, नो, ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस कीपिंग इन व्यू द लीस्ट प्रोविजन फॉर GST लॉ, लीस्ट नहीं लेटेस्ट ही रहेगा, regulating of the composition scheme. Mr. X is a manufacturer of ice cream and पान मसाला in the state. Composition scheme मिल सकता है क्या इनको? पान मसाला आइसक्रीम वाले को नहीं है। His turnover for the year does not exceed 1 crore. He wants to register for the composition scheme. Is he eligible for it or no? Rule 5 of CGST rule provided a condition and registration to be complied by the provision for opting a composition scheme. One of the condition is that the taxpayer is not engaged in any manufacturing of the goods notified under the, अभी इतना सब लिखा उसने, अपने लिए important सिर्फ ये क्या ये registered होगा क्या? तो यहाँ पे इधर clearly specify किया है, notified under, that is ice cream and other edibles, pan masalas and tobacco manufacture substitute. Since Mr. X is the manufacturer of ice cream, pan masala, he is not eligible for. इतना भाषण आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखने का he is not eligible for composition scheme. ये सब सेक्शन रूल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, आपने को सिर्फ उतना लिखने का। सेकेंड वाले के पास जाते, सेकेंड में क्या किया है? मिस्टर वाई गुजरात का है, ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, बट on October 10 of the financial year, his turnover crosses 1.5 crore. Can he continue under composition scheme? अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर जाता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? कंपोजिशन स्कीम किसको मिलता है? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है। अभी ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, लेकिन इसका जब तक सेल्स 1.5 करोड़ से कम था, लेकिन अब उसका वही फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो बढ़ गया, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है? एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट जो भी दिया है, कंपोजिशन स्कीम availed by registered person shall lapse with the effect from the day on which aggregate
turnover during the financial year exceed the specified limit. अब पहले जब कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया तो मेरा सेल्स नहीं था, लेकिन जिस दिन वो ऑप्ट हो गया 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया, उस दिन से कंपोजिशन स्कीम बंद हो जाएगा और तुम्हारा नॉर्मल जीएसटी चालू हो जाएगा. तो ये चीज इसके अंदर भी बोला है, क्लियरली बोला है, registered person shall lapse with effect from the day on which aggregate turnover during the financial year exceed the specified limit. In the given case, the turnover crosses 1.5 crore on October 10th of the financial year, he is required to file intimation for withdrawal of the composition scheme in the form of GST. जो फॉर्म भर के उसको 7 दिन में रजिस्टर दिखाना पड़ेगा. भाई मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर हो गया है, तो जब तुमको बता दिया है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलने वाला नहीं है. समझा क्या पॉइंट था ये? पक्का समझा? समझा या नहीं? Z Limited has 2 branches, branch K and branch L in Delhi, having same PAN. कल भी किया इससे रिलेटेड अपन ने काम. ब्रांच के ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम, Z Limited wants to opt for Z Limited नहीं L Limited रहेगा, opt for a composition scheme in the case of branch L, is it possible or not? Z कंपनी का नाम है और उसको बोल रहा है कि L ब्रांच के लिए उसको क्या लेने का है, कंपोजिशन स्कीम, और एक ब्रांच ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में चल रहा है, तो क्या वो ऑप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 says that provide that where more than one registered person having same PAN, the registered person shall not be eligible to opt for composition scheme unless all such registered person opt to pay tax under composition scheme. क्लियरली कल भी मैंने बताया था, अगर एक पैन में अगर आप 2 बिजनेस कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो. इसने भी वही चीज बोला है. आगे दिया है यहाँ पे accordingly the given case it is not possible to opt for composition scheme for branch L only. If the company wants to pay tax under composition scheme, it will have to opt for the same for all the branches. एक ब्रांच को नॉर्मल में भेज रहा है, एक को कंपोजिशन, तो पॉसिबल नहीं है. ये कल हमने किया था बात, याद आ रहा है ना? हाँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 104 ऐसे ही सम्स है. मैं अभी बता रहा हूँ, कैलकुलेशन वाले बहुत कम है, लेवी एंड कलेक्शन में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा. एग्जामिन वेदर द सप्लायर आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग केसेस. A, B, C, D 4 केसेस दिए गए. पहला दिया है देवलोक. देवलोक a registered dealer is dealing in intra-state trading of electronic appliances in जयपुर राजस्थान. टर्नओवर 130 लाख का है इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर. इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज ओनली स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो सेल्स वगैरह कर रहा था प्रोडक्ट का, बट इस फाइनेंशियल ईयर में खाली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो ऑप्ट करेगा कि नहीं करेगा? द टर्नओवर लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर द जयपुर इज 1.5 करोड़. ये तो अपने वाले में, और इसका 1.3 के अंदर ही हो गया है, बराबर है. देवलोक कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एज इट एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़. इतना तक तो समझ में आया मेरे को. फर्दर, सिंस द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम can also supply services other than restaurant service for the value up to 10% of the turnover in the preceding year or 5 lakh whichever is higher. मतलब अगर आप गुड्स बेच रहे हो और फिर बाद में आपको लग रहा है मेरे को सर्विसेज भी करने का है. सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा था, फिर उसको लगा यार इधर वायरमैन को भी रख लेता हूँ, वायरिंग का भी काम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो सर्विस भी प्रोवाइड करने लगा. तो उसने क्लियरली बोला है कि अगर आपका टर्नओवर कम था, डीलर थे, तो आप रजिस्टर तो करोगे, लेकिन अगर आप सर्विस भी साथ में प्रोवाइड करने का सोच रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आप वो अवेल करने के लिए या तो 10% ऑफ द टर्नओवर या 5 लाख विचएवर इज हायर, उतना आपका सेल्स होना चाहिए. मेरा टोटल कितना है? 130 लाख. 130 लाख का 10% हो जाएगा 13 लैक्स या 5 लाख विचएवर इज मोर. 13 लैक्स ही मोर है, मतलब मैं ऑप्ट कर पाऊंगा यहाँ पे. तो यहाँ पे 13 lakhs, 10% of 130 lakhs और 5 lakh whichever is higher in the current financial year, तो he can opt for composition scheme. समझ रहा है या सिर्फ और सिर्फ हाँ हूँ करने बैठे हो? पक्का? सेकेंड केस पे जाते हैं. नारायण एंड सन रजिस्टर्ड डीलर इन अ रनिंग खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन जयपुर. Turnover is 140 lakhs in the preceding financial year.
Its current financial year, it also started dealing in intra-state trading for beverages in Jaipur. The turnover of the preceding year is less than the eligible turnover limit of 1.5 crore. He is eligible for registration. Point: the supplier engaged in providing restaurant service, which is an eligible supply under composition scheme. Thus, Narayan Son is eligible for composition scheme. यहाँ तक समझा है? हाँ, देखो एक्सप्लेनेशन इतना डेप्थ में देने का रीजन है तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए। बाद में मैंने कल भी बताया था, क्या बोला था मैंने कल? नहीं, मैंने एक वर्ड बोला था, लहजा। समझ में आ रहा है? वो इम्पोर्टेंट है। सेम भाषा। Indra and Brothers registered dealer is providing a restaurant service in Uttarakhand. Turnover 70 lakh in the preceding financial year. It started providing intra-state interior designing service in the current financial year and discontinue rendering restaurant service. पहले उत्तराखंड में जा रहे थे तो बहुत पब्लिक जा रही थी, रेस्टोरेंट सर्विस चल रहा था। फिर हमारे जैसे लोग गए, एक भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया हमको, हमने फीलिंग बाहर आ गई इसकी, एक भी समझ में बोला ठीक है बंद कर देते। हमने सजेशन दिया तो उसने क्या चालू कर दिया? इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस चालू कर दिया। अब सवाल है कि ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं ले सकता है। द टर्नओवर लिमिट, अभी इसका 70 लाख है, 1.5 करोड़ से तो कम ही सर्विस कर रहा है। द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द केस ऑफ उत्तराखंड इज 75 lakhs. Further, a registered person who is exclusively engaged in supply for the service other than restaurant service are not eligible for composition scheme. Thus, Indra brother cannot opt for composition scheme. Further, the benefit of concessional tax payment under notification is available in case of registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs. Thus, in a view of the above mentioned provision, Indra and brother cannot avail benefit of concession tax payment as the aggregate turnover in the preceding financial year is more than 50 lakh. दो नए पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं यहाँ पे। सबसे पहला है उत्तराखंड के लिए जो टर्नओवर का लिमिट दिया गया है वो 1.5 करोड़ नहीं है, 75 लाख है, पहला। दूसरा, अगर आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट छोड़ के अगर आप कोई दूसरा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो इस केस में उसने यही बोला है कि कंपोजिशन स्कीम फॉर उत्तराखंड वाले के लिए कितना है? 75 लाख। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ द सर्विस अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विस आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर्विस ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में आता नहीं है, तो इस केस में वो अलाउड नहीं है। बट रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और उसने बिजनेस चेंज किया तो उसको टैक्स कंसेशन मिलता है। और टैक्स कंसेशन क्यों मिल रहा है? बिकॉज एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर था। यहां पे लिखा है फर्दर द बेनिफिट ऑफ कंसेशन ऑफ द टैक्स पेमेंट अंडर नोटिफिकेशन इज अवेलेबल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख। अगर ये रजिस्टर्ड है, इधर क्लियर बोला था कि इंदिरा ब्रदर से रजिस्टर्ड डीलर है, तो रजिस्टर्ड डीलर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा है, बट हम इसे टैक्स का कंसेशन दे रहे, और टैक्स का कंसेशन तभी मिलेगा जब आपका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा। इसका जो टर्नओवर है 70 लाख है, तो 70 लाख है और ये 50 लाख है, तो इसके लिए इसको टैक्स का कंसेशन भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये आंसर्स का लेंथ देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख के हाईलाइट करके रखना है आपको। हिम नरेश registered dealer is exclusively providing intra-state architect service in Uttarakhand. It has a turnover of 40 lakhs in the preceding financial year. एक registered person है, बराबर है। An exclusive service provider can opt for composition scheme only if he is engaged in supplying restaurant service. ये जो है आर्किटेक्ट सप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए तो कंपोजिशन स्कीम पॉसिबल नहीं है। The composition scheme permits supply for marginal for specific value, but only when same are supplied along with goods or restaurant service. Hence, him Naresh is exclusively engaged in supply service other than the restaurant service
he is not eligible for composition scheme. सिंपल समझा यहाँ तक क्या बोला गया? आगे बोला है टर्नओवर प्रीसीडिंग कितना होना चाहिए? एलिजिबल फॉर टर्नओवर फॉर लिमिट फॉर यूके. हाउएवर इसका जो है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, और उसके अलावा भी उसको जो टैक्स कंसेशन है वो भी मिलेगा नहीं. 40 लाख रुपया है, लेकिन क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर था क्या? तो इसके लिए उसको इस चीज का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. हिम नरिश इज एंटाइटल्ड टू अवेल बेनिफिट फॉर कंसेशन और पेमेंट टैक्स अंडर नोटिफिकेशन लिखा है, बट वो किसके लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर्सन के लिए. क्या ये रजिस्टर पर्सन है क्या? अच्छा ये रजिस्टर पर्सन है. इफ इज अ रजिस्टर पर्सन तो ही कंसेशन मिलेगा, नहीं तो कंसेशन मिलने वाला नहीं है. अब ये रजिस्टर्ड था, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं रहता तो उसको टैक्स कंसेशन भी नहीं मिलता. डन है? पक्का? चलिए. अरे यार करना नहीं है, सम सॉल्व करना है, क्योंकि क्लियर बोल रहा हूँ, लेवी एंड कलेक्शन थियरी जैसा लगता है बट ये इंपॉर्टेंट है. जिनी एंड जॉनी कंपनी इज गिनी. अच्छा जिनी पढ़ूंगा तो बुरा लगेगा उसको, गिनी को. अच्छा जिनी से जीन आ जाएगा ना बंगाली, चिराग ही घस से रह जाएगा. तो तू देखने जाता है? गिनी एंड जॉनी कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म of an interior decorator. बस करो बेशर्मो. It also runs a ready-made garment showroom. Sital, look here, beta. Not interested? You interested? Okay. Turnover. यादव जी, टर्नओवर कितना है? 80 लाख. टोटल रिसीव फ्रॉम द इंटीरियर डेकोरेटर से अपने को कितना मिल गया? 72 लाख का रिसीप्ट हो गया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. Let us discuss the following. Examine whether the firm can opt for composition scheme or not. Composition scheme के लिए turnover 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए था. Gini Johnny company is a business of supply for the ready-made garment. Beside it has an income of supply for service of interior decorator. Aggregate turnover for the financial year of A and company is more than 1.5 करोड़. कैसे? 80 लाख रुपए अपने को मिल रहा है गारमेंट शोरूम से, और डेकोरेशन का मिल रहा है 72, मतलब 80 प्लस 1 से 152 हो गया. 1,52,00,000 हो गया. तो जब 1,52,00,000 हो गया मतलब आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे. आपको सीधा सीधा यहाँ पे इट कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? विल योर आंसर चेंज इफ द टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज 70 lakhs एंड द टोटल रिसीव फ्रॉम द इंटीरियर इज 22 लाख. 70 और 22 हो गया, तो इस केस में 9.2 लाख हो गया, which is higher than 5 lakhs. The turnover in the case is 92 lakhs and 10%. देखो एक ही बिजनेस अगर कर रहे हो और दूसरा ले रहे हो तो दूसरे के लिए 10% ही होना चाहिए या 5 लाख के ऊपर होना चाहिए. तो 9.2 टोटल है, 5 तो 9.2 ही आने वाला है. As the value of the supply of the service is more than 9.2 lakhs, Gini and Johnny company cannot opt for composition scheme. अरे हाँ क्या बाउंसर? ठीक है. तीसरा, discuss whether it is possible to firm to opt for composition scheme only for showroom. खाली शोरूम के लिए वो ऑप्ट कर सकता है क्या? If the provision having same pan own two different unit, it is not possible to opt for composition scheme. It in respect of one of them and pay GST under normal provision for other unit. Even if Gini and Johnny बोल रहा था मैं, समझ में आया? नॉनी वाले. Company has two separate registration having two separate GST number for interior decorator unit and garment showroom. It cannot opt for composition scheme for showroom. अब दोनों के लिए उसने अलग अलग पैन कार्ड दिया हुआ है, एक शोरूम के लिए अलग दिया है, दोनों के लिए अलग जीएसटी नंबर निकाला है. जब दोनों के लिए अलग जीएसटी नंबर निकाला है तो वो रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता है, क्योंकि जीएसटी नंबर आ गया है, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट और कुछ है क्या? यस, नॉर्मल अपने वाले आगे साइड ट्रेडिंग वाले. साइड ट्रेडिंग कंपनी इज एन एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स. इट मेक इंट्रा-स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ एपी. Aggregate turnover for the financial year is 78 lakhs. Determine whether side trading company is eligible for composition scheme as on October 31st, 23. Below answer will differ if the above scenario of side trading company is making intra-state supply
विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए सबसे पहला 78 lakhs का इसका फाइनेंशियल ईयर। Composition scheme is applicable if the aggregate turnover of the taxpayer in the immediate preceding financial does not exceed 1.5 crore। इधर इसका कितना है 75 lakhs। in the case of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये जो हमने पढ़ा था उत्तराखंड के लिए कितना दिया है 75। ये बंदे ने कहाँ पे रजिस्टर किया, कुछ दिया है क्या? इन द स्टेट ऑफ एपी। ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये इसके लिए कितना है 1.5। Aggregate turnover of site trading company's immediate financial year is 78 lakh. It is eligible person for opting for the composition scheme. Even if site trading company is in the business of intra-state supply within the state of Jammu and Kashmir, limit will be 1.5 crore. It can opt for composition scheme. दोनों के लिए आंसर साथ में लिख के दे दिया था। अरे समझा? चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया। अब यहाँ पे अमाउंट का कैलकुलेशन है, लास्ट है सम आज के लिए, फिर वाइंड अप कर देंगे। वाह, देखा लास्ट बोला तो जाग गए। Arun Limited is a manufacturing concern in Pune. In the preceding financial year, the total value of the supply, including inward supply, tax under reverse charge basis, are 1.50 exclusive of tax, determined whether Arun, कल लास्ट हमने ऐसे ही सम किया था। Intrastate supply made under forward charges, intrastate supply made with charges of GST at a nil rate, intrastate supply which is wholly exempt, and value for inward supply for RCM। याद है कल सम किया था। पहला आएगा 50 लाख, 88 lakhs, 12 लाख। ये तो परचेज है, इनवर्ड है, तो इसका टोटल ले लेंगे 50, 88 प्लस 12, टोटल करो कितना आ रहा है 80, 90, 1 लाख, 1 करोड़ 50, 150। अब टैक्स की बात करेंगे तो इधर क्लियरली बोला है इंट्रास्टेट सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज है, नील रेट है, होली एग्जाम्प्ट है, तो 18% तो अपने को नॉर्मली मालूम ही रहता है। एज एन एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अरुण लिमिटेड इज एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडर के लिए कितना परसेंट होता है? 1% होता है। यहाँ पे कैलकुलेट शायद किया नहीं है लोग ने। यहाँ पे आपको कितना परसेंट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा? 1% ट्रेडर के लिए। किसका? तो 1 करोड़ 50 लाख का 1%। 1% में आपको आ जाएगा 2 जीरो कम, मतलब 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे 4 लाख है, इसका भी परसेंटेज आपको दिया नहीं। अगर परसेंटेज दिया रहता तो उतना हम उसके अंदर कल टैक्स ऐड करते। याद रखो 80 और 50 1,30,000 किया था रिवर्स चार्ज वाला, तो यहाँ पे वो दिया नहीं, बट इतना ही पूछा था। समझा? सेम सम है। Virat Limited, a manufacturing concern located in Nagpur, has opted for composition scheme for the current year, financial year 2024-25. Determine the tax payable by Virat Limited. The details of the supply, including inward supply taxable under reverse charges basis, is as follows. Supply for goods 12%, supply for goods 18%, supply made for the chargeable nil rate, सप्लाई विच आर होली एग्जाम्ड, एंड आरसीएम का भी रेट यहाँ पे दिया है। सबसे पहला टैक्सेबल 23 लाख आ जाएगा, फिर 10 लाख आ जाएगा, 18 लाख आ जाएगा आपका नील रेट वाला, फिर 16,40,000। बाकी तो जीरो ही है तुम्हारा। टोटल कर लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर का टोटल करो कितना? 67,40,000 बराबर है। टैक्स पेबल विल बी 1%। टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 1%। तो इसका 1% निकालेंगे 67,400। अभी मैंने वो एक्सप्लेन किया था, बराबर है। आरसीएम की बात करूंगा तो आरसीएम पे कितने का सेल्स आपने किया बाबा? 20 लाख। 20 लाख पे कितना परसेंट है? 5% है, तो 5% इसका आएगा 1 लाख। 67 and 400 ऐड करेंगे, टोटल यहाँ पे 67 प्लस 1 लाख। क्लियर है? लास्ट सम ही तो बोल रहा हूँ। नहीं, ये लास्ट स्लाइड है ना ऐसा। क्या बात है, तू समझ गया मतलब। चलो ये तो बोल रहे हीरालाल इधर ध्यान दे। एंसन रजिस्टर इन कर्नाटक हैज अवेल द बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम। टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जाम्प्ट, टोटल, एंड जो आपने यहाँ पे अबाउ इन्फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड फॉर द जीएसटी। नो नीड फॉर बाइफर्केशन ऑफ CGST, SGST टू बी पेड।
बस बेसिक कैलकुलेशन करने का। हीरालाल ने 15 लाख का सेल्स किया है, एग्जाम 17 लाख का किया, टोटल 32 लाख का सेल्स किया हुआ है। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम इफ हीरालाल एंड सन इज अ मैन्युफैक्चरर, टैक्स इज टू बी पेड 1% एज CGST SGST फॉर द टर्नओवर। तो इस केस में 32 लाख टोटल है, 32 लाख का 1% कितना आएगा, 32,000। समझा ये? इफ हीरालाल एंड सन इज अ ट्रेडर तो कितना परसेंट आने वाला है, 1% आने वाला है, तो 1% कितना आ जाएगा इसका, 32। कोई खर्चा किया था क्या इसने, 15 लाख का कुछ खर्चा किया दिखा रहा है यहाँ पे, ये टैक्सेबल है और ये एग्जाम्प्ट है, तो इसके ऊपर 1% कैलकुलेट करूंगा, कितना आ जाएगा, 15%। इफ ही इज अ ट्रेडर, क्वेश्चन में दिया है, टैक्स इज टू बी पेड एट 1% फॉर CGST ऑफ द टर्नओवर अंडर, मैं किधर तो वर्ड यूज किया ना ट्रेडर के लिए, नहीं रे, अगर ट्रेडर है तो कितना परसेंट भरने वाला है, 1%, और ये कंपोजिशन है, और ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे टैक्स भरता है, एग्जाम गुड्स पे टैक्स नहीं भरता है। कंपोजिशन स्कीम वाला सब पे भर रहा है, लेकिन जो ट्रेडर है वो सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे भर रहा है, कितना, 15,000। पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का? ये दिखने का इंतजार था खाली। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।